तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई तो कई तरह के ग्रह नक्षत्र बदले, जिसका असर न केवल आपके निजी जीवन पर पड़ता है बल्कि इस वक्त देश के सामने कई ऐसी गतिविधियां हुई जो चुनौतियां लेकर आई हैं। और वो चुनौती न केवल देश के लिए, निजी तौर पर सबके लिए भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि 2 जून से जो बृहस्पति है वो अपना घर बदल रहा है, अपना स्थान बदल रहा है। तो हालांकि ये इसे समझ से पहले तो आप इसे अरविंद जी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये स्थान बदलना क्या है और फिर आपसे समझेंगे इसके प्रभाव क्या होते हैं। देखिए पयोधी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे ही नया संवत आया, रौद्र संवत, तब से पूरे देश में, विश्व में उथल पुथल मच गया। तमाम युद्ध हुए, एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यास हो गए, परेशानियां हुई। उसमें कारण ये था कि राहु मंगल अंगारक योग बना रहा था, फिर राहु शनि मंगल एक साथ इसके नाते बना। अब 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो इनकी अपनी उच्च की राशि है। तो जब देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि पर आते हैं तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या युद्ध अचानक बंद हो जाएगा। उसमें कारण है कि जो नाक की लड़ाई है बंद हो जाएगी, सब राजा एक दूसरे की बात से सहमत हो जाएंगे। तो 2 जून के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि युद्ध की स्थिति बंद होने की स्थिति में आ जाएगी और सारे लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे, मानेंगे। उस समय जो गोचर बनेगा 2 जून का, उसमें मिथुन लग्न बनेगा और बुध शुक्र लग्न में होगा। तो लग्नेश बुध हो गया, बुध बुद्धि का कारक होता है। तो सारे राजा जब मिलेंगे एक साथ मिल करके, उस पर एक दूसरे की सहमति बनेगी, आम सहमति बनेगी। आम सहमति से क्या होगा कि युद्ध रुकने की स्थिति में आ जाएगा। उस समय कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। तो चूंकि जब चंद्रमा नीच का हो या शत्रु भाव में हो तो लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते, मानते नहीं, उनका ईगो बहुत क्लैश करता है। लेकिन जब बृहस्पति उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर सूझबूझ बढ़ जाती है। व्यक्ति आत्मसम्मान तो उसके अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गड़बड़ हो। और केतु तीसरे भाव में हो तो जो भी आप देख रही हैं उससे काफ़ी चीज़ें ठीक होगी। तो ये 2 जून 2026 को 6:30 पर आ रहा है और 31 अक्टूबर 26 तक 7:19 सायंकाल तक रहेगा, जो युद्ध के लिए यह युद्ध समाप्ति की तरफ चला जाएगा। एक तो नंबर 1 ये हो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जून में या जून के बाद युद्ध जुलाई से पहले खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा। 2 जून से लेकर के 15 जून के बीच में युद्ध समाप्त। उसमें जो सारे एक दूसरे के राजा हैं वो एक दूसरे की बात मानेंगे। एक कॉमन कुछ इस तरह का सहमति बनेगी, जो नियम बनेगा जिसको सारे लोग मानेंगे, चाहे हारमोज का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मतलब हो। देश पर जो संकट मंडरा रहा है ये जल्दी चला जाएगा? जल्दी चला जाएगा और इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा और परेशानियां समाप्त होगी। तो एक तो ये, दूसरा इस वर्ष का जो राजा है देवगुरु बृहस्पति है, मंत्री मंगल है, सस्येश शुक्र है, धनेश बृहस्पति है और निर्शेष भी बृहस्पति है। कहते हैं कि सुमनसाम चौ गुरु द्रविड़ाधिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजना फलित पुष्पित भूमि रुद्या सदा विविध द्रव्य युता भूमि मानव। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब सशेष देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो पृथ्वी पर हल्दी, पीली धातु, हल्दी, पीले रंग, पीले तरह का केमिकल, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र और सोना और पीले नाम के धातु का रेट कम होगा। क्योंकि जब भी देखा गया है कि धनु, मीन, कुंभ, मेष, मकर में जब बृहस्पति रहा है तो सोने का रेट घटा है। अगर इस साल का ये सशेष, अगर ये निर्शेष अगर बृहस्पति नहीं होता तो सोना 2.5 लाख से ऊपर पहुंच जाता। आज उसकी देन है कि सोना का रेट बढ़ा नहीं, अभी मतलब स्थिर है, नहीं तो सोने का रेट बहुत बढ़ जाता। तो अभी आप देखेंगे कि सोने का रेट घट जाएगा, 75,000 से 1.25 लाख के बीच में रहेगा, पूरी रिकॉर्ड तौर से सस्ता होगा। और जो अभी महंगाई बढ़ रही है, इसका ये इसलिए तो नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक सोना हम तो उस पर नहीं जाते हैं, हम तो ग्रहों पर बात कर रहे हैं। हमको देश के राजा ने क्या कहा उस पर नहीं बात कर रहे हैं, हम जो ग्रह कह रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, अब राजा की कुंडली पे भी कई बार बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि शेयर का रेट घटेगा, क्रूड ऑयल का रेट घटेगा। महंगाई अभी आपका मई से लेकर के 14 मई से लेकर के जून तक अभी थोड़ा क्रूशियल स्थिति में रहेगा, महंगाई बढ़ेगा। लेकिन 2 जून के बाद महंगाई में कंट्रोल आएगी, सारी चीजें कंट्रोल में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत की कूटनीति है वो बड़ा अच्छा होगा। पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छा, भारत की जो कूटनीतिक चाल होगी बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, भारत की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। जो लग रहा है कि आर्थिक स्थिति में क्या होगा, ईंधन को लेकर के जो तमाम लोग पैनिक हुए हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल करेगा बृहस्पति। तो उस तरह की चीजें नहीं आएगी, चाहे क्रूड ऑयल हो, महंगाई हो, चाहे ईंधन का मामला हो, चाहे ऊर्जा का मामला हो, चाहे राजनीतिक पोजीशन हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत की कूटनीतिक
भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ये सब मिला जुला करके काफी ठीक रहेगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।